हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में जिस पे हमारे गेस्ट हैं ट्विटर के फिटनेस कोच मयंक सिंह सिसोदिया जी। तो मयंक भाई, आपका कुछ सवाल है हमारे पॉडकास्ट के नाम से रिलेटेड या उससे कि आप कहाँ आ चुके हैं? हेलो हेलो एवरीवन। देखो, सवाल तो कुछ भी नहीं है। मेरा पॉडकास्ट का नाम काफी बढ़िया सा है, लोअर कास्ट। तो मेरे को तो सुनने में काफी अच्छा लगा, और लोगों को भी देखा तो भाई तगड़ा लगा मेरे को तो। भाई ये मतलब लोग समझ रहे हैं कि मैं माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ या अरे उनके खिलाफ मैं वॉयलेंट हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि जो अंडरडॉग स्टोरीज हैं मैं उन्हें प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो अंडरडॉग स्टोरीज होती हैं लोग उन्हीं से मोटिवेट होते हैं। जैसे आज के हमारे गेस्ट हैं मयंक भाई, ये एक फिटनेस कोच हैं और इन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें कर रखी है जिनके बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो मयंक भाई, आप सबसे पहले अपने आप को डिस्क्राइब कर दीजिए और बता दीजिए कि आपने फिटनेस कोच मतलब अपना करियर फिटनेस कोच में क्यों चुना, फिटनेस लाइन में, और एज अ कोच ही क्यों? हेलो। बेसिकली मैं मयंक हूँ। मेरा आई एम 23 years old एंड काफी सारी चीजें करता हूँ जैसे कि बताया, फिटनेस कोच वो भी भाई एक काम है। दूसरा बॉडी बिल्डिंग वो भी है। तो मतलब कोचिंग अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। तो बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए एक तगड़ी फिजिक। तीसरा क्या, मैं थोड़ी बहुत कोडिंग भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैथ्स एमएल वगैरह भी पढ़ लेता हूँ। और भाई मैं पहले एडिटिंग भी करता था भाई, तो यही मीडिया स्पेस में था। तो वो सब भी काम चलता था। बट वो चीज़ मैंने अब छोड़ दी क्योंकि ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन इज लाइक, हर चीज़ में ग्रोथ पसंद है। कोई भी चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए तो वो अच्छा लगता है। ये नहीं एक ही चीज़ कर रहे हो 20 साल, एक ही चीज़ सेम ही काम कर रहे हो, वो चीज़ पसंद नहीं है। तो प्रेटी मच इट। तो मतलब फिटनेस कोच बनने की मोटिवेशन कहाँ से आई, किस चीज़ ने इंस्पायर किया फिटनेस कोच बनने यार इंस्पायर एज सच, यार ये था कि खुद की बॉडी बन गई थोड़ी बहुत। तो ये पता था कि मेरी जगह, जैसे आज से 5 साल पहले मैं अपने आप को देखूं, मैं फर्स्ट जगह वैसा हूँ। तो मुझे ऐसे जुगाड़ बहुत सारे पता है कि मैं 5 साल पुराने मयंक की हेल्प कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वियर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही जगह 5 साल बिताया, मैंने अलग अलग चीजें ट्राई करी है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन है ना, तो उस चीज से काफी सारे एक्सपीरियंस है। एंड वो थोड़े ना अलग टाइप के एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मेरे को लगता है वो सारी चीजें एक बार मैं कंबाइन करूँ तो एक होलिस्टिक ऐसी स्किल बन चुकी है जिससे मैं एक फिटनेस कोचिंग में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। मेरे को सो फार रिजल्ट्स दिखते रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन था करने का। लगे? बाकी अपनी कुछ कोचिंग फिलोसफी के बारे में अगर आप बताना चाहें। कोचिंग फिलोसफी, सी कोचिंग इन जनरल दिखने में तो ऐसी लगता है कि डाइट प्लान वर्कआउट प्लान दे दिया, कोच का काम खत्म। बट ऐसा होता नहीं। अब मैं सीधा सीधा एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्योंकि उससे बढ़िया समझ आता है। एक एनसीईआरटी की बुक होती है, ठीक है ना। अब उस एनसीईआरटी की बुक में भाई सिलेबस सेम होता है और सारे एग्जामों में उसी से आता है। पर वही भाई, एक तुम्हें गली में ट्यूशन टीचर पढ़ाएगा, वो 2,000 रुपये महीने लेगा। एक तुम किसी भाई हाई फाई कोचिंग में जाओगे, वो 10,000 रुपये महीने लेगा। अब तुम बोलने को बोल सकते हो ये भी तो किताब पढ़ के तुमको सिखा रहा है, इसमें क्या तगड़ा काम कर रहे हैं। तो सॉर्ट ऑफ मैजिक उसी चीज में है। वो तुमको खुद डिफरेंस पता लगता है ना अलग अलग जगह का। तो कायदे में सिर्फ ऐसा नहीं हो कि यही चीज तुम कर रहे हो, कि यही प्लान फॉलो किया, डाइट फॉलो किया। एक बहुत बड़ा रोल तुम्हारी साइकोलॉजी में जाता है कि तुम उस चीजों को सोच कैसे रहे हो। क्योंकि सच्ची बताओ तो भाई फिट रहना बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है थोड़ी, कम खाओ ज्यादा चलो, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। बट इतनी सिंपल सी चीज हो नहीं पाती लोगों से क्योंकि मेंटल फ्रिक्शन है, मेंटल ब्लॉक्स है बहुत सारे। वो ऐसी सराउंडिंग्स, ऐसी सिचुएशन, ऐसी अटैचमेंट में फंसे हुए हैं कि वो चीज फॉलो कर नहीं पाते। और खास तौर पे ये लोग 30-40 साल से ऊपर के लोग हैं ना, ये नहीं कर पाते क्योंकि इनका सर्कल ही वैसा बन चुका होता है कि वो उन हैबिट्स को ब्रेक ही नहीं कर पाते। भाई तुम बोल मैं डाइट पे हूँ, रिश्तेदार आएंगे एक दारू की बोतल खोलेंगे पिला देंगे तुम्हारे मुंह में, तुम कहाँ से फिर कुछ फॉलो कर पाओगे। और तो भाई
होता है कि 9 to 6 हमारा ऑफिस हो जाता है, ऑफिस से आते आते 7-8 बज जाते हैं, तो हम कहाँ ही हम्म। करें एक्सरसाइज। हम्म। भाई सच्ची बताऊँ तो ये सारी फालतू की बातें होती है, ऐसा कोच बोल रहा हूँ, बट सच्ची फालतू की बातें होती है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई हम छोटे बच्चे थे, हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, दोपहर 2-3 बजे आते थे। हम आते ही खेलने नहीं निकल जाते थे। हम बोलते थे, ड्रामा करते थे कोई कि भाई थक गए, दिमाग थक गया, वो थक गया। तो भाई सच्ची बताओ तो उनको लगता है वो थक गए, एंड वो थोड़ा ना हलवा बना हुआ है क्योंकि उनके आसपास के लोग ही ऐसे हैं। उनको वही डालते भाई। हाँ हाँ। एक को देख के एक आलसी बनता जाता है, फिर लोग ऐसे अपनी वो छोड़ देते हैं कि भाई क्या ही करना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ऑल तो कुछ मेजर पार्ट उनकी एज का भी होता है, उनकी एज पे स्ट्रेस आ जाता है, तो हमेशा फालतू का नहीं रहता। कभी कभी वही जेन्युइन रीजंस भी होती है क्योंकि एज ज्यादा है, 10 चीजें दिमाग में है, तो वो सिर्फ काम का ही फटीग नहीं है, उनका दुनिया भर की हर चीज से अटैचमेंट है, ये भी करना वो भी करना है, तो उसका भी स्ट्रेस पाइल अप होकर वो थक जाते हैं। तो ये रहता है बेसिकली। ऐसा इफेक्टिव वे बताइए जो न्यू वर्कआउट रूटीन जो भी चालू कर रहे हैं उनको, उनके लिए इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव वे नए वर्कआउट रूटीन को अप्लाई रोज जिम जाना। रोज जाना ही सबसे मुश्किल काम है। इफेक्टिव देखो, ऐसा होता है, एक चीज होती है उसको स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, बट हम सोचते हैं कि भाई हमको स्ट्रेंथ अच्छी करनी है या फिजिक दिखने में अच्छी करनी है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो कि है एक पॉइंट पे आपकी दोनों की अप्रोच एकदम अलग होगी। बट आप जस्ट शुरू कर रहे हो, तो एक ही चीज से सारे तीर मार सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है आपको कोई बहुत स्पेसिफिक बहुत हाई फाई प्लान चाहिए अगर आप बिगनर हो। अगर आपने शुरू के 6 महीने ढंग से डेडिकेशन से ट्रेनिंग एक्सरसाइज प्लान कुछ फॉलो नहीं किया, तो सारे ही प्लान आपके ऑलमोस्ट सेम तरीके से वर्क करेंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहेगा। तो मैजिक पिल है कंसिस्टेंसी में, एंड दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन, इट हैज मोर टू डू विद साइकोलॉजी कि बंदे में दिक्कत आ क्या रही है, क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा, क्या सॉल्व करे ताकि वो रोज जा पाए। वो है ना, सीधा सीधा एग्जांपल है। तुम्हारा 10 काम है तुम्हारे पास, सबसे मुश्किल काम सबसे लास्ट के लिए छोड़ दो, तो तुम उसको छोड़ ही दोगे। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर दो और आसान आसान बाद में करते रहो। तो ऐसे सारे काम भी हो गए, तो इसी जुगाड़ जुगाड़ से हमको बनाना पड़ता है कि हम कर पाए सब कुछ फॉलो। जैसे एग्जाम्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उन्हें पहले कर देते हैं बच्चे, वो हम्म। बात के लिए रख देते हैं। इसका फिर एक्सरसाइज में भी एक, हाँ, इसका एक्सरसाइज में भी एक यूज होता है कि तुमको अगर लग रहा है ना ऑफिस से तुम थक गए, बहुत जिम नहीं हो रहा, सुबह 1 घंटा पहले उठो, सुबह करके आ जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा तुमको। हम्म। तो मतलब जब हम कोई नए फिटनेस गोल सेट कर रहे हैं, हम्म। तो उसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि वो कैसे सेट करने चाहिए और कैसे उन्हें अचीव करें। नया गोल, देखो सबसे पहले तो अचीवेबल गोल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं 1 साल में तुम बोल रहे हो मेरे को 0 से 200 की डेडलिफ्ट मारनी है। होने को 6 महीने में भी हो सकता है कंप्लीट बिगनर से, बट वो बहुत रेयर केस है, वो 100 में से 10 या 5 केसेस है। तो रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए, टाइम लिमिटेशन के साथ गोल बनाना चाहिए। और गोल सेटिंग में और क्या आता है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, उसके अकॉर्डिंगली आप किस हद तक अपने आप को पुश कर सकते हो ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में रोज छोले भटूरे आ रहे हैं और आप सोचो मैं 6 पैक ऐसे बना लूं। घर में अगर छोले भटूरे आ रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है आपके लिए कंट्रोल करना, किसी ना किसी दिन तो खा ही लोगे ना। तो ये होता है। एंड अचीव करने के लिए कोई सिंगल तरीका तो नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं उसको अचीव करने के लिए। एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं ये दूंगा कि हर चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे इतना बड़ा गोल है कि मेरे को फिट होना है, तो उसको अलग अलग फ्रेमवर्क से ब्रेक डाउन करके सोचो, मेरे को कितना फिट होना है, कितने टाइम में कितना वेट लूज करना है, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कितने घंटे सोना है, कितनी देर एक्सरसाइज वेट करनी कितना है। मेरा गेन होना चाहिए। हम्म। और जो प्रॉब्लम्स आए उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो,
कि मैं डाइट, ऐसा मत बोलो मेरा पूरा प्लान फॉलो नहीं हो रहा, ये बोलो मेरी डाइट तो फॉलो हो रही है पर वर्कआउट नहीं हो रहा। वर्कआउट तो फॉलो हो रहा है पर वीकेंड्स के टाइम नहीं हो रहा। वीकेंड्स के टाइम शाम को नहीं हो रहा, दोपहर को हो जाता है। ऐसे कर करके अगर हर चीज छोटी छोटी करके सोचोगे तो उसका प्रॉब्लम पता चलेगी एक्चुअली में है क्या, वो पूरी केस स्टडी सॉल्व कर ली ना अपनी। तो ऐसे मतलब सॉल्यूशन। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। कह सकते हैं। यस। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो बंदे, मतलब मिस्टेक्स कर देते हैं बंदे नए और इफेक्टिव वर्कआउट प्लान्स के चलते, कि उन्हें मतलब एकदम से ही बॉडी बनानी है और उनके मिस्टेक में कोई बड़ी इंजरी। क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया थोड़ा तो, एकदम से ही बॉडी बनानी है। इम्पेशंस तो सबके अंदर होती है बट एक रियलिस्टिक स्केल को भी देखना चाहिए कि इतने टाइम में इतना हुआ, इतने में इतना हुआ, इतने में ये नहीं। ऐसा नहीं तुम 2 हफ्ता पूरे जोश में आ गए, तुम सोचो 2 हफ्ते में तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा, और मिला तुम्हें ये, डिमोटिवेट होकर छोड़ गए, वो भी खत्म। इंस्टेड 6 महीने का या 1 साल का गोल बनाओ। एंड मैं बोल रहा हूँ ये ग्रेटिफिकेशन डिले करना पड़ेगा, 6 महीने तो रखना ही पड़ेगा। तो वो है ना, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लंबे टाइम में क्या कर सकते हैं और ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम एक शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं। तो तुम 6 महीने का ये बनाओगे तो भले वो ऐसे ऐसे कर करके हर महीने बनाए, बट वो इन दी एंड बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। तो ये एक रीजन ऑफ फेलियर है। एंड दूसरा है भाई लैक ऑफ ट्रैकिंग। लोग कुछ ट्रैक ही नहीं करते, रैंडम काम करते हैं। एक्सरसाइज रैंडम हो रही है, खाना रैंडम हो रहा है, सोने का टाइम रैंडम है, उठने का टाइम रैंडम है, एक्सरसाइज करने का टाइम रैंडम है। जब तक कुछ ट्रैक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा इम्प्रूव हो रहा है कि खराब हो रहा है। तो वो भी तो एक बहुत जरूरी चीज है। तो हाँ, मतलब एक चीज़ हम्म। की एक शेड्यूल लिस्ट बना के रखें कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, पूरी डिटेल्ड लिस्ट। करेक्ट। और जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए आप अपना फेवरेट वर्कआउट रूटीन कुछ शेयर करना चाहेंगे? फेवरेट वर्कआउट रूटीन टाइम पे डिपेंड करता है। मेरे को तो पर्सनली 3 साढ़े 3 घंटे ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी कंपाउंड एक्सरसाइजेस अच्छी लगती है मेरे को। रोज फुल बॉडी करो, हफ्ते में 2 3 दिन डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स कर लो। और बेसिकली मेरा कोई स्पेसिफिक स्प्लिट नहीं है कि मैं पुश पुल लेग्स बताऊंगा या अपर लोअर बताऊंगा। मेरी फिलॉसफी ये है, एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप करो, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स कर लो, और साथ में बाइसेप ट्राइसेप के जोड़ दो, तो वो फटीग मैनेज हो जाती है। तो मेरे को रोज ही हैवी पुश करना पसंद है। बट हाँ, ये फेवरेट है बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये काम करने के लिए तुमको रोज 8 9 घंटे सोना पड़ेगा। तुम्हारा जॉब से वगैरह से फटीग वगैरह नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये तो बंदा फ्राई हो जाएगा इतनी मेहनत करके। तो ये है सॉर्ट ऑफ। सबकी सबके डेली प्लान्स में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इवन एथलीट्स के प्लान में भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तो कोई है ही कुछ करने को ही नहीं है, पूरे दिन एक्सरसाइज बस। तो एक और चीज़ पूछनी थी तो कि जो प्रोग्रेसिव लोड्स हैं उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रोग्रेसिव ओवरलोड नोट्स बना के, जैसे मैं अपना बताऊँ तो जो भी एक्सरसाइज करता हूँ, जितना भी वेट उठाता हूँ, मैं सब कुछ नोट डाउन करके रखता हूँ सारा। अ, कभी मोबाइल के नोट्स, ऐसे जरूरी नहीं आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है, एक्सेल शीट में ही लिखना है, पेपर में लिखना है, जैसे मर्जी लिखो। कभी कभी मैं फोन में अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख देता हूँ कि वो कोड वर्ड वाली लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ मेरे को समझ आती है और किसी को नहीं आएगी समझ। हाँ, बट मतलब अपनी अपनी फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखो जिसमें आप समझ मतलब ये एक तरीका आप है। बनाओ। इससे बेसिकली क्या होगा ना, आपको अगले हफ्ते पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, पिछले हफ्ते उठाया कितना था और इस हफ्ते में कितना उठा सकता हूँ वेट। तो वो धोखा नहीं होगा इससे। तो बहुत लोग डिल्यूजन में जीते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं जबकि वो नहीं कर रहे हो। वो बहुत जरूरी चीज है। और न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है इन सब के बीच। 100% डाइट, 100% ट्रेनिंग। न्यूट्रिशन का बहुत रोल है। तुम सोचो, मैं कुरकुरे खा के कैलोरीज पूरी कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल बाद देखना हड्डियों में दर्द होगा, ये जॉइंट पेन वो पेन वो सब। वो इसलिए ना क्योंकि तुमको विटामिन मिनरल्स ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा।
बॉडी सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे चल रही है, प्रोटीन कार्ब्स वगैरह पे। तो वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कैल्शियम की कमी आ गई तो हड्डियां बजेंगी, फिर दर्द होगा। तो तुम फिर क्या ही बॉडी बना पाओगे। तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशनिंग में लोग क्या क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती? हम्म, सबसे पहले तो पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई इन द सेंस ये नहीं किताबें खोल के बैठो, बट बहुत ज्यादा नाइव जनता होती है, उनको एक यूट्यूब वीडियो दिखा दो, उसको भगवान मान लो। एक सिंपल सा गूगल करके नहीं देख सकते सैंपल प्लान, सैंपल बंदे की डाइट में कितना क्या रहना चाहिए, अगर वो इतना कर ले तो अपना सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे। सबसे तो पहला तो ये। अगर मैं किसी को ये वाली वीडियो दिखाऊं हमारी, हम्म। तब भी वो कुछ नहीं समझे? हाँ तो भाई, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मेरी सारी बात 100% मानो। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सुन लिया, अब जो चीज खुद करनी है उसको क्रॉस चेक करो गूगल पे, एंड फिर आगे बढ़ो। ये नहीं एक का ही पूरा सुन लिया, या तो वो बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी हो, बट सोशल मीडिया पे बहुत रेयर बंदे ही ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो ये जैसे चीज। कि एक हमारे सामने बैठे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। ठीक है भाई। मैं हम्म, ऑडियंस के लिए आपका लिंक डाल दूंगा यहाँ, ठीक है भाई, ताकि धन्यवाद। हर तरीके से आपको रीच आउट कर पाए, ट्विटर ऐप पे, इंस्टाग्राम, सब जगह। धन्यवाद। तो इन सब चीज़ों में रिकवरी का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत ज्यादा। ये जो मैंने बताया ना, मेरा फेवरेट वर्कआउट है, स्क्वाट डेडलिफ्ट करो, तीन तीन घंटे एक्सरसाइज करो। अब इसमें अगर मैं 5 घंटे सोऊंगा तो रिकवरी ही तो नहीं हो रही। तो हाँ। इसको हम फटीग मैनेजमेंट बोलते हैं। फटीग मैनेजमेंट बोल लो, लोड मैनेजमेंट बोल लो। तो अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म आप अच्छे से रहो, तो अपनी लिमिट जानो। मैक्सिमम एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम। ठीक है ना? तो वो मतलब सेट वॉल्यूम इतनी है, मतलब नंबर ऑफ एक्सरसाइज के सेट्स वो इतने हैं, जिससे ज्यादा आप करोगे तो आपको फटीग बहुत ज्यादा होगा, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो हम्म। एंड वो चीज फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। आपका पर्सनल स्ट्रेस कम हुआ, वो बढ़ गई। ऑफिस का काम कम हुआ, बढ़ गई। स्लीप बढ़ गई आपकी, एमआरवी फिर से बढ़ गया आपका। तो वो चीज को ट्रैक करना पड़ता है, उसके अराउंड अपनी अपर लिमिट रखनी पड़ती है एक्सरसाइज की। ऐसे ट्रेन किया जाता है, नहीं तो अगर 3 घंटे वाला वर्कआउट 4 घंटे 5 घंटे की नींद में करोगे तो शरीर जाएगा। ये गलती मैंने करी है, मेरे को इंजरी हुई है। 4 घंटे सो के 2 ढाई घंटे वर्कआउट किया, एक हफ्ते में गया। कभी टेंडनाइटिस हो रहा है, कभी टीयर हो गया कहीं पे, तो वो चीज है। तो इसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करें? प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड करो क्या है। कुछ भी चीज इम्पल्सिव नहीं होनी चाहिए, वेल प्लान्ड होनी चाहिए। अब तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें दोस्तों के साथ घूमना है 1-2 बजे तक, तो घूमो। बट ये मत करो 1-2 बजे के बाद फिर सुबह 5 बजे सो रहे हो। फिर 2 बजे सो जाना चाहिए टाइम से। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि 4 बजे उठो, सुबह उठ जाओगे, 1 महीने बाद किसी का बर्थडे आएगा, वो वापस कर लो। तो इसलिए वही बोला, टाइम टू टाइम प्रायोरिटी डिसाइड करो, एंड डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं सुबह 4 बजे उठना, बट इट इज मोर लाइक टू स्टिक टू अ रूटीन विच यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। तो उस रूटीन की बात हो रही है। तो आप अपने कोचिंग में सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस कैसे इम्प्लीमेंट करते सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस, देखो, मेरा स्कोप लाइफस्टाइल फिक्स करके बंदों को फिट बनाना है। ठीक है? हैं? अगर सीधा प्लान लैन से सिर्फ एक्सरसाइज रिलेटेड बात हो रही है, ट्रेनिंग रिलेटेड हो रही है, उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो तो बढ़िया है। तो उसमें चल रहा है मस्त, मैं उनको और ज्यादा ऊपर उठा सकता हूँ। बट कहीं मुझे दिख रहा है ये बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा, इनकी गड़बड़ हो रही है, फॉलो नहीं कर, एंड दिख रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो ऐसे में फिर मैं उनको सॉल्यूशंस ऑफर करता हूँ, क्या क्या कर सकते हो। सुबह टाइम पे उठो, जैसे कि ये बोला जाता है लाइफस्टाइल फिक्स करने के लिए, सुबह टाइम पे उठो। वो सुबह किसी बहुत ही जल्दी उठ रहे हैं 3-4 बजे किसी ऐसे काम के लिए जो कोई और भी कर सकता है, तो मैं बोलता हूँ भाई ये काम किसी और से कराओ। कैसे अपनी स्लीप सैक्रिफाइस कर सकते हो, कब तक कर लोगे आप, ऐसे। तो ये तरीके है बाकी। तो बाकी अभी हम आपके क्लाइंट्स के बारे में बात करते तो नहीं। नहीं, मतलब इंडि कोई देखो, बात। जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट इंडिविजुअली मैं किसी की बात नहीं कर सकता ना, हाँ, इंडिविजुअली आप पर्सनली। किसी की बात नहीं करो।
मतलब वो हुँ। क्या-क्या डिफिकल्टीज़ फेस करते हैं, जो मोस्ट कॉमन होती मोस्ट कॉमन